हम क्लाउड का इस्तेमाल क्यों करते हैं उसके ऊपर थोड़ा रिव्यू करूंगा मैं, आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा कि व्हाई वी गो फॉर द क्लाउड। तो एज यू नो द रीजंस आर, लेट अस से फर्स्ट रीजन इज क्लाउड हैविंग द स्केलेबिलिटी है। क्लाउड क्या रहता है, स्केलेबल रहता है, तो सबसे बड़ा फीचर है इसका स्केलेबिलिटी। और सेकंड जो फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, फॉल्ट टॉलरेंस। एंड थर्ड वन इज हाई अवेलेबिलिटी। These are the very important feature. That's why everyone nowadays prefer the cloud. हाँ, सभी लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के क्लाउड की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि ये तीन फीचर्स क्लाउड के पास है। स्केलेबिलिटी मीन्स क्या? स्केलेबिलिटी मीन्स जितना मर्जी चाहे उतना हम क्लाउड की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स क्या? चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्लाउड के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फॉल्ट टॉलरेंस। एंड हाई अवेलेबिलिटी मीन्स क्या? हाई अवेलेबिलिटी मीन्स 24/7 ये अवेलेबल रहेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है और बिजनेस में यही फीचर चाहिए। अगर कोई फिजिकल सर्वर के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल उसका खुद का सेटअप है, तो वहां पे ये तीनों प्रॉब्लम मीन्स तीनों चीजें से वो मिस करेगा। स्केलेबिलिटी उसकी नहीं रहेगी, फिजिकल है तो उसको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, तो स्केलेबिलिटी वो नहीं कर पाएगा। फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स क्या? उसका डेटा सेंटर में सपोज आग लग गई, कुछ हो गया, तो वो डेटा को रिट्राइव नहीं कर पाएगा, राइट। फॉल्ट टॉलरेंस है ये, मीन्स फॉल्ट होगा वहां पे। तो एडब्ल्यूएस फॉल्ट टॉलरेंस है। टॉलरेंस मीन्स क्या? फॉल्ट से परे है, इसमें फॉल्ट नहीं आएगा कुछ भी। हाई अवेलेबिलिटी दूसरा फीचर्स है, राइट। तो एनी टाइम ये आपको अवेलेबल रहेगा, बट फिजिकल जो सर्वर है वो एनी टाइम अवेलेबल नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो मेंटेनेंस का देखना पड़ेगा ना। उतने टाइम के लिए सर्वर को थोड़ा बंद करके रखना पड़ेगा, नाइट के टाइम में, नाइट की शिफ्ट में, राइट। तो ये तीनों फीचर्स नॉर्मल फिजिकल डेटा सेंटर में नहीं है। और अगर आप बिजनेस लॉजिक कर रहे हो, कुछ बिजनेस का सोच रहे हो, तो आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट कुछ भी रह सकती है। 11th आवर पे आपका वेबसाइट में मैक्सिमम लोग विजिट कर सकते हैं, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, तो आपको आपके सर्वर पे कैपेसिटी भी उतनी अच्छी चाहिए होती है, राइट। उसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, है ना। फिजिकल सर्वर है तो फॉल्ट टॉलरेंस की दिक्कत आ सकती है, मीन्स नहीं रह सकता फॉल्ट टॉलरेंस। फॉर एग्जांपल आग लग गई, क्या कुछ कुछ रीजंस है, सिक्योरिटी रीजंस है, कोई प्रॉब्लम आ गया, है ना, पावर फेल्यूर कुछ भी हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो फॉल्ट टॉलरेंस नहीं रहेगा, राइट। हाई अवेलेबिलिटी, ऐसा फॉल्ट आएगा, आया उसमें तो अवेलेबल ही नहीं रहेगा ना वो। तो ये सारी चीजें है, ये क्लाउड फुलफिल करता है। और उसमें का जो सबसे पहला फीचर है वो स्केलेबिलिटी नाम का फीचर है, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा वो है AWS ऑटो स्केलिंग, है ना। ये कॉन्सेप्ट ही AWS ऑटो स्केलिंग क्या को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड्स, राइट। अब ये ऑटो स्केलिंग क्या होता है, तो मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशन इसको लिखी है ना। ये जो मेरा स्क्रीन है ना, तो एक बेसिक डेफिनेशन लिखी है आपको समझने के लिए, राइट। तो यहाँ पे लिखा ऑटो स्केलिंग इज अ मेथड यूज इन अ क्लाउड computing that dynamically adjust the amount of computational resources in a server form। इसका बहुत ही इजी मीनिंग है। मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक सर्वर है, ये आपका EC2 इंस्टेंट है। सभी को पता है EC2 इंस्टेंट हम जब लॉन्च करते हैं तो कोई भी एक सर्वर लॉन्च करते हैं हम, या तो हम विंडोज सर्वर को लॉन्च करते हैं, नहीं तो हम लिनक्स सर्वर को लॉन्च करते हैं, विंडोज और लिनक्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्वर की कैपेसिटी है 100%। अब 100% मीन्स क्या? आपका सर्वर लेटेस्ट से हैंडल कर रहा 1000 यूजर्स को ही आपका सर्वर हैंडल कर सकता है, राइट फ्रेंड्स। आपका सर्वर की 100% कैपेसिटी मीन्स क्या है? आपका सर्वर
1000 यूजर्स को हैंडल कर सकता है ना। आपके सर्वर पे आपने एक वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट किया, लेट अस से www, आपकी वेबसाइट है माय वेबसाइट और myweb.com, आपकी वेबसाइट है ये, राइट। और इसकी कैपेसिटी है लेट अस से, जो सर्वर EC2 इंस्टेंट है, आपने विंडोज सर्वर इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर एक वेबसाइट डिप्लॉय की है और उसकी कैपेसिटी 100% है। 100% मीन्स 1000 यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको पता है, अगर ये नंबर 1000 के ऊपर गया तो आपका सर्वर क्रैश हो सकता है। क्या हो सकता है? क्रैश हो सकता है। क्रैश मीन्स आपका सर्वर काम करना बंद कर देगा, उसको बोला जाता है क्रैश होना। तो ऐसी आपकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अगर ये नंबर 100%, ये नंबर अगर कुछ होता है तो एक नया सर्वर लॉन्च हो जाए तो बची हुई ट्रैफिक उस सर्वर के ऊपर जाए। आप क्या करोगे फ्रेंड्स? देखो, आपने क्या डिसाइड किया कि आपका जो सर्वर है उसकी कैपेसिटी आपने 50% रखी। वैसी कैपेसिटी तो उसकी 100% है, तो आपने 50% क्या रखा है? थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी। थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी आपने। अब 50%, 1000 का 50% कितना होता है? वो होता है 500। तो आपने एक लॉजिक बनाया कि आपके वेबसाइट के ऊपर 500 लोग अगर आ गए और 500 के ऊपर एक और बंदा आ गया 501, तो आप क्या करोगे? 501 नंबर का जो रिक्वेस्ट है उसको दूसरे सर्वर पे आप पोस्ट कर दोगे, दूसरे सर्वर के पे भेजोगे आप उसको। मीन्स ए वाला जो सर्वर है ये सर्वर 500 को हैंडल करेगा, राइट। और आप एक नया सर्वर आप लॉन्च करोगे, वो रिमेनिंग 500 को हैंडल करेगा। आप पूछोगे मुझे, सर आपने तो 1000 की इसकी कैपेसिटी आप पूरा क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? तो आप इसके क्यों नहीं भेज रहे, यही क्यों क्यों नहीं प्रोसेस करेंगे रिक्वेस्ट? ऐसा आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में ऐसे बताता हूँ, इसका आंसर ऐसा दे सकता हूँ मैं कि कभी भी आपने आपका जो सर्वर है उसका 100% कैपेसिटी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। आपने आपके सर्वर की कैपेसिटी कभी भी 100% इस्तेमाल नहीं करना है। या तो आप 60% इस्तेमाल कर सकते हो, 70% इस्तेमाल कर सकते हो, वर्स्ट केस में 90% इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बट आप कभी भी 100% इस्तेमाल आपने नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप 100% इस्तेमाल करोगे तो आपका सर्वर सडनली क्रैश हो सकता है। लेटस से आपके सर्वर पे 50% रिक्वेस्ट आ रही, मीन्स 500 लोगों की रिक्वेस्ट आ गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि एकदम से 40% रिक्वेस्ट एकदम अचानक से बढ़ गई है लेटेस्ट से, तो सर्वर क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या करते हो? आपके सर्वर को एक थ्रेशोल्ड वैल्यू देते हो। थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना देते हो? 50%। और आप बोलते हो अगर रिक्वेस्ट 50% के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो एक नया सर्वर लॉन्च होना चाहिए और उस सर्वर के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होनी चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि आपका सर्वर क्रैश नहीं होगा और आप जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसको बोला जाता है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स क्या? आपकी वेबसाइट हमेशा अवेलेबल रहेगी, मीन्स कभी क्रैश नहीं होगी। तो ये जो फीचर है, ये फीचर हम हासिल कर सकते हैं, एक तरीका है, वो तरीके का नाम है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग का इस्तेमाल करके हम इस फीचर को अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की लैब इसके ऊपर ही है, राइट। तो इस लैब में हम क्या करेंगे? इस फीचर का बखूबी इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो लैब में क्या क्या होने वाला है इसकी आइडिया मैं आपको देता हूं अभी, राइट। तो लैब में सबसे पहले चीज हम करेंगे, वो करेंगे हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे फ्रेंड्स। हम क्या बनाएंगे? एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। अब ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होता है? तो लेटेस्ट से हमने सिंगापुर रीजन लेना है। सिंगापुर, सिंगापुर रीजन में टोटल अवेलेबिलिटी जोन कितने हैं? 3 अवेलेबिलिटी जोन है। अवेलेबिलिटी जोन जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2, अवेलेबिलिटी जोन 3। टोटल 3 अवेलेबिलिटी जोन है। मैं क्या करूंगा? मैं इसमें एक मेरा जो सर्वर है इसमें लॉन्च कर दूंगा अवेलेबिलिटी जोन 1 में, और इसकी कैपेसिटी मैं 4 सेट करूंगा, ठीक है। इसका टोटल मैं लिमिट 4 सेट करूंगा और डिजायर्ड कैपेसिटी 2 सेट कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सर्वर 1 है, सर्वर 1 का लोड मैं इंटेंशनली बढ़ाऊंगा फ्रेंड्स।
ठीक है। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक और कुछ सर्वर लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक EC2 इंस्टेंट क्रिएट करूंगा। सेकंड में क्या करूंगा, मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाऊंगा और उसके रिलेटेड चीजें करूंगा। ठीक है। उसमें मैं लिमिट सेट करूंगा, मिनिमम वैल्यू 1 सेट करूंगा। उसके बाद 2 डिजायर्ड सेट करूंगा और 4 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर सर्वर उसमें लॉन्च होंगे एट ए वन टाइम। तो मैं ये चीजों को सेट करूंगा उसमें, तो ऐसी लैब होने वाली है हमारी। अब जब मैं एक्चुअल लैब में डिस्कस करूंगा ना, तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, राइट। तो मैं अब लैब की तरफ स्विच करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है।